हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया, आज हम पढ़ेंगे ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन इज अ लीगल बॉन्ड बिटवीन टू इंडिविजुअल पर्सन विच कंट्रोल ईच अदर, नॉट इन ऑल रिस्पेक्ट बट जस्ट टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर एक्शन। अंडर ऑब्लिगेशन बॉन्ड वन पर्सन हैव ड्यूटी और अनदर पर्सन हैव राइट। इसका मतलब यह है कि दो पर्सन के बीच में एक लीगल बॉन्ड बनता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो या विदाउट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है, वो बैंक से या किसी पर्सन से लोन ले रहा है अपनी पेपर गिरवी रख के। उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ महीनों के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन कहते हैं। ये एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल ये है कि आप रोड पे चल रहे हैं, बाय मिस्टेक आप कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप और सामने वाले के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आपका फर्ज ये है कि उसको कंपनसेशन देना है। ये भी एक ऑब्लिगेशन कहलाता है। एसेंशियल्स ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगर वो पर्सन होता है जो किसी से लोन लेता है या किसी को डैमेज कर देता है, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसको ऑब्लिगर कहते हैं। ऑब्लिगी ये वो पर्सन होता है जो किसी को ब्याज पे पैसा देता है या किसी से कंपनसेशन लेता है, उसको ऑब्लिगी कहते हैं। प्रीस्टेशन वो होता है जो ऑब्लिगर और ऑब्लिगी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसको प्रीस्टेशन बोलते हैं। लीगल बॉन्ड जब दो पर्सन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो लीगल के थ्रू होना चाहिए, उसको ही हम कहते हैं लीगल बॉन्ड। सोर्स ऑफ ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, टू पर्सन, राइट और ड्यूटी, कंपनसेशन, प्रीफिक्स। मीन्स दो पर्सन होते हैं, एक पर्सन होता है दूसरे पर्सन से लोन लेता है, दूसरा पर्सन एक्सेप्ट करके उसको लोन दे भी देता है। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। और दो पर्सन विथ लीगल बॉन्ड। एक पर्सन के पास होता है राइट, एक पर्सन के पास होता है ड्यूटी। राइट किसके पास होता है? ऑब्लिगी के पास। उसके पास ये राइट होता है कि आगे चल के अगर ऑब्लिगर उसको पैसा नहीं देगा तो उसके पास ये राइट है कि वो अपना पैसा ले सकता है थ्रू कोर्ट के। और ड्यूटी किसके पास होता है? ऑब्लिगर के पास। उसके पास ये ड्यूटी होता है, उसने जो ऑब्लिगी से पैसा लिया है या किसी और पर्सन से या बैंक से, वो उसको देना पड़ेगा, वो उसकी ड्यूटी है। कंपनसेशन, ऑब्लिगी के पास ये राइट होता है। प्रीफिक्स, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन प्रीफिक्स होता है, उस पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में उसमें सब लिखा रहता है कितने टाइम के अंदर ये पैसा देगा, कब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। डायलिक्टल ऑब्लिगेशन, टॉर्ट, सिविल रॉन्ग होता है, डैमेज, कंपनसेशन, कोर्ट, ब्रीच ऑफ लॉ, रॉन्गफुल एक्ट, नेग्लिजेंस। मीन्स एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मैं अपनी कार से रोड पे चल रहा हूँ, लेकिन सामने रेड सिग्नल है, उसके बावजूद भी मैंने उसको फॉलो नहीं किया और किसी को ठोक दिया, तो ये ब्रीच ऑफ लॉ है। तो वहाँ पे मुझे सामने वाले को कंपनसेशन देना पड़ेगा। उसी को कहते हैं डायलिक्टल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया आपस में, लेकिन ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक पर्सन में हुआ, एक पर्सन सामने वाला हुआ, उसको मैंने कंपनसेशन दिया, तो ये एक तरह का नॉन कॉन्ट्रैक्ट है। इसी को कहते हैं डायलिक्टल ऑब्लिगेशन। क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल, इसमें इक्विटी और फेयरनेस पे बेस रहता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। कोर्ट में जब जज बैठता है तो दोनों तरफ की हियरिंग को सुनता है, उसके बाद ही वो डिसीजन देता है। इसी को कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल। एक एग्जांपल और समझते हैं। आप अपने दोस्त के घर पे गए, वहाँ पे आप अपना मोबाइल भूल गए, तो आपका दोस्त का फर्ज ये है कि वो आपको मोबाइल वापस कर दे। इसी को कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल। इननॉमिनेट ऑब्लिगेशन, रेसिडेंटरी ऑब्लिगेशन, नेमलेस और अनस्पेसिफाइड ऑब्लिगेशन, ट्रस्टी के एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक मंदिर है, वो ट्रस्ट में मिली है, उसमें एक ट्रस्टी रहता है जो पैसों को संभालता है। उस मंदिर में एक पुजारी है जो काम करता है,
उस पुजारी को अगर मंथली पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा। और उसको पेमेंट कौन देता है? ट्रस्टी। तो ट्रस्टी और पुजारी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि वो उसको हर महीने पैसा दे तभी वो काम करेगा। अगर वो नहीं पैसा देगा तो वो काम नहीं करेगा। इसी को कहते हैं इननॉमिनेट ऑब्लिगेशन। गाइस प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।